नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से हो रही है शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी में रथ यात्रा में होंगी शामिल। 16 जुलाई तक चलने वाली रथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह आज सुबह अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को किया ढेर। घटनास्थल पर भीषण गोलीबारी जारी। गुप्त सूचना के बाद आतंकवादियों के साथ हुई थी मुठभेड़। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा और गोरखपुर समेत 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उड़ीसा और पूर्वी राजस्थान में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। फ्रांस में आज होगा राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। पहले चरण के मतदान में नेशनल रैली की मरीन ली पेन को बढ़त। इस चरण में हुआ था रिकॉर्ड 60% मतदान। विंबलडन के महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वांतेक की हार से हुआ बड़ा उलटफेर। तीसरे दौर में यूलिया पुनित्सेवा ने दी शिकस्त। वहीं पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने दर्ज की मुश्किल जीत पेनल्टी शूट आउट में। पेनल्टी शूट आउट में स्विट्जरलैंड को हराकर इंग्लैंड ने यूरो कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। तो वहीं तुर्की के खिलाफ 1 गोल से पिछड़कर वापसी करते हुए नीदरलैंड भी पहुंचा अंतिम 4 में। और अब समाचार विस्तार से। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे और तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। और तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के पावन अवसर पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए।
भगवान जगन्नाथ को समर्पित ये मंदिर लगभग 450 साल पहले साधु सारंग दास जी द्वारा बनवाया गया था। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दौरान कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। वे अहमदाबाद में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा विद्यार्थी भवन का भी उद्घाटन करेंगे। और देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा और गोरखपुर समेत 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा और पूरी राजस्थान में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं दक्षिण की बात करें तो तटीय कर्नाटक में 9 जुलाई तक और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 8 से 10 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में 9 और 10 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग द्वारा राज्य के 9 जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा की पूर्व अनुमान को लेकर जिला अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जनपद में भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया है और साथ ही लोगों से संभावित आपदाओं के चलते सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में चिन्नी गांव इलाके में चल रही गोलीबारी में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि घटनास्थल पर भीषण गोलीबारी जारी है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद मृत आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। सुरक्षा बलों को मिली गुप्त सूचना के बाद आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। एक अन्य घटना में मोदर गांव इलाके में गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। इस मुठभेड़ में किसी आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सूरत में रविवार 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। यह हादसा सूरत के सचिन पाली गांव में हुआ। इस घटना में 3 लोगों के मरने और कई के हताहत होने की सूचना है। सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम गहलोत के मुताबिक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। 30 में से 5 फ्लैट में लोग रह रहे थे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम सारे इक्विपमेंट्स लेके, एडवांस इक्विपमेंट लेके हम लोग सबका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। टोटल जो अभी अलग अलग बयानों से अपने को जानकारी मिली है कि 6 से 7 लोग जो है अंदर फंसे थे। जो है बिल्डिंग लगभग पूरी एक सैंडविच जैसा पूरा गिर के इस तरह कर दिया। तो ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गए हैं टीम जो है जहां से इनकी होने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी भी ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। और अभी तक हम लोगों ने 3 डेड बॉडी, 1 इंजर्ड को ले गए हैं और बाकी के लिए अभी जो शोधखोज चालू है। और फ्रांस में आज राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होना है और इससे पहले 30 जून को पहले चरण का मतदान हुआ था। पहले चरण के मतदान के बाद नेशनल रैली की मरीन ली पेन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यूरोपीय चुनाव के नतीजे आने के बाद 3 सप्ताह पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अचानक जल्द चुनाव करवाने की घोषणा की थी, जिसके बाद मतदान करवाया जा रहा है। फ्रांस के संसदीय चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे तक 60% मतदान हुआ, जो 2 साल पहले हुए चुनाव से 20% अधिक है। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने देश में उत्पन्न अस्थिर माहौल के बीच राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि वे शीघ्र ही सरकार में बदलाव करेंगे।
दरअसल देश में बीते दिनों कई विरोध प्रदर्शन जारी हैं। केनिया में नई कर वृद्धि के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर संसद पर हिंसक हमले के साथ समाप्त हुआ। वहीं साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वांतेक तीसरे दौर में हार कर बाहर हो गई हैं। श्वांतेक को यूलिया पुतनेत्सेवा ने हराने में सफलता पाई। यूलिया ने 3-6, 6-1, 6-2 से मुकाबले को अपने नाम करके चौथे दौर में जगह बनाई। महिला एकल में चौथी वरीयता प्राप्त एलियना राइबाकिना ने आसान जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बनाई। राइबाकिना ने डेनमार्क की कैरोलिन के खिलाफ केवल एक गेम गंवाते हुए मुकाबले को 6-0, 6-1 से अपने नाम कर लिया। वहीं पुरुष एकल में खिताब के प्रबल दावेदार सर्बिया के नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्सी पोपेरिन को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से जीत हासिल की। और आज के इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को अब अनुमति दें। नमस्कार, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़।